11 जुलाई 2020। इस दिन मेरी मम्मी को कोरोना डिटेक्ट हुआ। हेलो एवरीवन, मैं अमृताज गुप्ता आप सबको एंटी कोविड 19 का मैनेजमेंट बताने जा रहा हूँ कि कैसे वो लोग कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को रखते हैं और अकॉर्डिंगली कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं। तो बात ये है कि मेरी मम्मी, जिनका नाम रेखा रानी गुप्ता है, एक कैंसर पेशेंट है और हम सबको उनके ब्रेस्ट कैंसर के बारे में प्रीवियस ईयर सितंबर मंथ में पता चला था। सो ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करवा के कीमोथेरेपी जब तक ख़त्म हुई तब तक चाइना ने कोविड 19 फैला दिया। सो वन ऑफ द मेजर इफेक्ट ऑफ कीमो इज़ दैट द इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट बिकम्स वेरी वीक, जिससे उनको फीवर एंड इन्फेक्शन बहुत रहने लगा। कोविड 19 का टेस्ट कराया तब उसका रिजल्ट नेगेटिव आया। सो वी मूव फॉरवर्ड सेफ एंड साउंड टू कंटिन्यू हर कैंसर ट्रीटमेंट विच वॉज रेडियोथेरेपी। अब it was 7th of July when she started getting fever and body pains. Being an office employee, she stopped going to the office as well as for her cancer treatment. Then we consulted our CGHS doctor और उन्होंने कुछ मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब करी, पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हुआ उससे। So ultimately we went for another कोरोना टेस्ट, जो कि हम लोग ने 8th of जुलाई को कराया। मैं, पापा, बड़ी बहन और मम्मी, हम सब ने खुद को अपने ही घर में क्वारंटाइन कर लिया क्योंकि हम सबको भी फीवर आने लगा था। कोविड 19 का रिजल्ट 10th of जुलाई 7 बजे आया, जो कि पॉजिटिव था। ये सुनकर हमने तुरंत चीफ मेडिकल ऑफिस, जो कि CMO है, उनको कांटेक्ट किया और उनको पूरी सिचुएशन बताई। दे टोल्ड अस अगले दिन तक वेट करें, तब तक टीम आकर हम तीनों का टेस्ट करेगी और मम्मी को ले जाएंगे। वी वेटेड फॉर कंप्लीट डे ऑन 11 जुलाई, तब तक कोई भी नहीं आया। हम सब बहुत ही परेशान थे कि उनको फिर कॉल करी पर फ़ोन एंगेज आ रहा था। कुछ टाइम बाद CMO की कॉल आई, फिर हमारी डिटेल्स पूछी, जिसपे उनका कहना था कि थोड़ी देर में एम्बुलेंस आएगी और चारों लोग को KGMU ले जाएगी और एडमिट करेगी। थोड़ी देर करते करते 8:30 बज गए, पर तब तक एम्बुलेंस आ गई। करीबन 9 बजे हम सब वहाँ पहुँचे तो खबर मिली कि सिर्फ कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट को ही एडमिट करेंगे और हमको वहाँ से जाने को कह दिया। अब आप सभी को तो मालूम ही है कि यूपी में 2 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा है। तो मम्मी को एडमिट कराने के बाद नाउ वी वर ऑल पैनिक्ड कि घर कैसे जाएंगे। एम्बुलेंस वाले ने भी मना कर दिया और उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब है। बहुत वेट करने के बाद वी मैनेज टू गेट एन ऊबर टू रीच होम। बस ये चीज़ बहुत गलत थी कि हम सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और इतने दिनों से फीवर रहने पे वीकनेस भी बहुत हो गई थी कि थोड़ी दूर जाकर पापा की सांस फूलने लगी थी और खांसी भी और ज़्यादा आने लगी थी। आज दैट इज़ 12 जुलाई है और इस दिन भी पूरा वही रवैया इन लोग का। हेल्पलाइन नंबर पे कई बार कॉल किया, पर कोई भी मतलब एंगेज ही आ रहा है और कोई भी रिसीव नहीं कर रहा है। हमारा टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, पूरा घर सैनिटाइज करने के लिए बोला, तो अभी सिर्फ बाहर और कॉलोनी हमारी सैनिटाइज की गई है जहाँ रहते हैं। मम्मी से हालचाल पूछा तो उन्होंने बताया कि कल रात डॉक्टर ने एडमिट किया उनको, पर कोई भी डॉक्टर उनको देखने नहीं आया, बस एडमिट किया। आज सुबह 6 बजे नींद खुली तब वॉशरूम करने गई तो वॉशरूम इतना गंदा था कि किसी को भी अगर इन्फेक्शन ना हो उसको भी हो जाए। बिल्कुल भी साफ नहीं, बिल्कुल भी क्लीन नहीं। अब जब वो वॉशरूम से वापस आई तो उनको उबला पानी चाहिए था, तो वहाँ के स्टाफ ने बिल्कुल मना कर दिया और कह दिया कि नॉर्मल पानी ही सिर्फ मिलता है। उबला पानी इसलिए पीती क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट में इम्यून सिस्टम बहुत वीक पड़ जाता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा उन्होंने
जो नोटिस किया कि वो जिस वार्ड में है वहाँ टोटल 10 पेशेंट हैं, कोरोना एंड नॉन कोरोना सब मिक्स्ड। एक पॉसिबल सिचुएशन ये लगती है कि मम्मी जहाँ रेडियोथेरेपी कराने जाती है वहाँ पर बिल्कुल भी कोई सावधानी नहीं है, क्योंकि मशीन पे एक पेशेंट के हटने के बाद ही तुरंत तुरंत दूसरे को लिटा देते हैं, बिना कुछ सैनिटाइज किए, बिना कुछ साफ किए, जो कि बहुत डेंजरस है, बहुत। और ये एक मेजर रीज़न मुझे लगता है इनका इनके कोविड-19 पॉजिटिव होने का। और इनका ट्रीटमेंट भी कैंसर का केजीएमयू में हो रहा है। आई डोंट नो इस पे मैं क्या कहूँ। तो साफ साफ लापरवाही दिख रही है। इन सब के अलावा भी केजीएमयू का सक्सेस रेट बाकी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से काफ़ी अच्छा है। पर अगर क्लीनलीनेस एंड पूरे ओवरऑल मैनेजमेंट का देखें तो अगर ध्यान इस पे दे दिया जाए तो बहुत ही बेटर है। अब आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह हर जगह इसको शेयर करें और इन अथॉरिटीज़ तक की मेरी ये बात पहुँचाएं। और लास्ट में उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे इस बुरे वक्त में मदद करी है और मोराल डाउन नहीं होने दिया है।